और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में, जहां पर सांसों पर जहरीली स्ट्राइक हो रही है। नोएडा से गुरुग्राम तक जहरीले धुएं का गुब्बार। कई इलाकों में एक्यूआई इस समय 350 के पार है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ चुका है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस ले रहे हैं तो आप 25 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना घातक इस समय ये आपके लिए है। यहाँ पर अपनी सांस लेना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये कोहरा नहीं है बल्कि ये पॉल्यूशन है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। दीपावली के बाद प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ा, अभी तक बढ़ता जा रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए यहाँ पर स्थिति भयावह हो रही है। तस्वीरें हम देख सकते हैं, धूप नहीं खिली है, कोहरा भी नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से 900 से 1300 मीटर की विजिबिलिटी वाकई चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम की बात कर लें तो दिवाली के बाद से लगातार जो पोल्यूशन का स्तर है वो 300 और उसके आसपास बना हुआ है। आज के अगर एक्यूआई की बात की जाए तो नोएडा का सेक्टर 116 सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। 360 एक्यूआई वहाँ का दर्ज किया गया है। दूसरे सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले इलाके की बात की जाए तो सेक्टर 125 के आसपास का जो इलाका है वहाँ भी 350 के आसपास का एक्यूआई बना हुआ है। और 300 और 350 के एक्यूआई की अगर बात की जाए तो लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तमाम तरीके के उपाय या नियमों का पालन कराने के लिए जो संबंधित विभाग हैं उनकी टीमों को लगाया गया है। पानी का छिड़काव करने का दावा भी किया गया है। लेकिन पोल्यूशन के अगर स्तर की बात की जाए तो लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। अस्पताल में सांस से संबंधित और आंखों में जलन से संबंधित जो मरीज हैं उनकी संख्या में भी खासा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जिनको सांस लेने में परेशानी हो रही है या आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। खासतौर पर ऐसी जगह जहां निर्माण चल रहा है वहां पर नियमों का पालन कराना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। नोएडा में कई ऐसी जगह हैं, 50 के आसपास ऐसी जगह हैं जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं। चाहे हाई राइज सोसाइटियों की बात करें या अन्य निर्माण कार्यों की बात की जाए, उनके पास जो मलबा है जो निर्माण कार्य में यूज होता है वो मलबा खुले में पड़ा रहता है। हालांकि कुछ जगहों पर ग्रीन कपड़ा जरूर लगाया जाता है लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। सड़कें टूटे होने की वजह से भी जाम की स्थिति बनी रहती है। तो जाम भी एक बड़ा कारण है जो पोल्यूशन बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। लिहाजा जाम कम लगे, सड़कों के गड्ढे भरे जाएं, उसको लेकर भी नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गड्ढे भरे जाएं। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसी सड़कें हैं जहां सड़कों में गड्ढे हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों पर उड़ने वाली जो धूल है वो हवा में मिलती है और हवा में मिलने के बाद पोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। एक तरफ गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, दूसरी तरफ जो निर्माणाधीन साइड है वहाँ पर मलबा पड़ा होना और टूटी सड़कें, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए तो जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। कई जगह हॉट मिक्स प्लांट जो है उनको बंद कराया गया है। उसके अलावा 25 लाख के आसपास का जुर्माना अभी तक लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग की बात की जाए तो संयुक्त रूप से दोनों टीमों के द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसी गाड़ियां जो डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, उनको चालान करने का कार्रवाई की जा रही है। ऐसी गाड़ियां जो प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना जिनको चलाया जा रहा है उन गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार चालान करने की बात जो है वो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन पोल्यूशन का लेवल साल दर साल इसी तरीके से लोगों की सांसों पर संकट बनता हुआ नजर आता है। अभी भी आने वाले दिनों में कब तक इस प्रदूषित हवा से लोगों को राहत मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है। तमाम तरीके के एहतियात बरतने की बात जरूर की जाती है। डॉक्टरों की तरफ से भी एडवाइजरी दी गई है, मास्क लगा के रखें और ऐसी जगह जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वहां जाने से बचें। क्योंकि नोएडा ऐसी सिटी है, यहाँ तमाम लोग काम करने के लिए अपने दूर दराज के घरों को छोड़कर आए हैं। तो घरों से निकलना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उन लोगों के पर भी इस प्रदूषण का बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखना होगा कब तक लोगों को राहत मिल पाती है और ऐसे लोग जो प्रदूषण फैलाते हैं या नियमों की अनदेखी करते हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी ये भी आने वाले समय में देखना होगा। जी बिल्कुल, किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भी आपने देखी कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो महज 900 मीटर से 1300 मीटर की विजिबिलिटी रह गई है। अपने आप में चिंता का विषय है, बिना कोहरे के, बिना ठंड के। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।